क्षेत्र में ही देखा है और भी कथाएं हुई हैं, तो उनमें देखा है कि या तो पैरों तले वो अन्न रौंदते हैं लोग, पैरों के नीचे आ जाता है, ऐसे डाल जाते हैं। कई पार्क बने हो, उन पार्कों में छोड़ जाते हैं, कहीं हल्का सा कोई छोटा सा चबूतरा हो उसी पर डाल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्न भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि आपको पक्षियों को चुगा डालना है तो मंदिर की छत पर डालो, कोई ऐसे स्थान पर डालो जहां पर उन पर पैर नहीं पड़ेंगे। एक मछलियों को आटे की गोली बना करके और नित्य प्रति कोई जलाशय में डालना चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारे राहु दोष होता है, कुंडली आप कभी दिखाते होंगे आचार्य जी को, हरिशंकर जी को, तो पूछा होगा कि आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है। उसमें भी उसको बहुत सहायता मिलती है पक्षियों को चुगा डालने से और मछलियों को जलाशय में आटे की गोली बना करके डालने से। तो नित्य प्रति हो सके तो मछलियों को आटा डालना चाहिए। अच्छा, इनका एक नियम है, आप चींटी चुगाओगे तो रोजाना डालनी ही डालनी है, क्योंकि उनका तो टिफिन लग गया, समझ लो आप। वो तो आप यदि आज चींटियों के लिए भोजन लेकर के आए तो कल दूसरे दिन उसी समय आपका इंतजार करेंगे कि जो भी भक्त हैं, जो भी मैया हैं, जो भी दानी दाता है, वो आएंगे और हमारे लिए भोजन लेकर के आ रहे होंगे। और यदि किसी को रोजाना आप भोजन दो और एक दिन बीच में छोड़ दो तो वो कैसे रहेगा? वो तो आपके ऊपर आश्रित है। इसलिए आपको ये भी नियम रखना है कि जब भी आपको डालना है चुगा चींटियों को, मछलियों को, पक्षियों को, तो वो नित्य प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं आज डाल दिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर डाल करके आ गया। अतिथि का सदैव सत्कार करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होता है। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं। तो अतिथि का कभी भी हमारा ये प्रण रहना चाहिए कि अतिथि के कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी अतिथि आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपके घर पर कोई भी आए तो सबको सम्मान मिलना चाहिए। कभी कभी घर के द्वार पर जब भिखारी आ जाए तो ये बात याद रखने की है कि उस भिखारी को कभी भी झूठा भोजन या झूठा अन्न कभी भी दान नहीं देना चाहिए। वैसे तो सब कोई नहीं देता, लेकिन यदि गलती बस हो जाए। अच्छा, एक नियम और याद आ गया मुझे। हमारे घर में जब पुत्र जन्म लेते, सोवड़ सूतक दोनों जानते होंगे आप, ऐसे समय पर कभी भी किसी भी या तो ब्राह्मण को या भिखारी को दान नहीं करना। उससे यदि आप दान करते हो ना तो उससे आपको दोष लगता है। उनको तो पता ही नहीं जो आपके घर पर आए, लेकिन आप यदि दान करते हो तो दोष के भागीदार आप हो। यदि कोई आने वाले या फिर ब्राह्मण आपके घर पर पधारे तो हाथ जोड़ करके मना कर दो, महाराज जी हम आपकी सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर पर पुत्र प्राप्त हुआ है या फिर सूतक हुआ है। इससे आप पाप के भागीदार नहीं होंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भिखारी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथि का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसे जाने अनजाने में किए हुए जो पाप है राजन, इन कार्यों से आपके ये समाप्त हो सकते हैं। भगवान शुक्राचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बताते हैं। और जो सर्वोत्तम उपाय है ना राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव बता रहे हैं, राजन जो सर्वोत्तम उपाय है वो तो केवल और केवल गोविंद के नाम में है। गोविंद के चरणों में तो प्रीति लगा लो तो तुम्हारा सब कुछ यथार्थ, सब कुछ अच्छा हो जाए। ही हे राजन,
राजा को भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजा, जो व्यक्ति नरक के लिए जा रहा है, यदि पाप कर्म ऐसा हो गया हो कि उसे नरक मिलना है, तो नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित यदि करना हो व्यक्ति को, तो एक उपाय करना चाहिए कि हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित कर लेना चाहिए, प्रायश्चित। लेकिन राजा प्रायश्चित कैसे होता है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल और केवल गोविंद के कीर्तन में है। प्रयास करो कि जितना हो सके हमसे उतना अधिक से अधिक कीर्तन हमें करना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। प्रयास करो कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। यदि मेरी स्थिति को परमात्मा बनाए तो ऐसा बनाए कि मैं किसी को कुछ देने के लायक रहूं, ना कि लेने के लायक। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी का आश्रय तुम ले लो तो तुम्हारे सारे जो कष्ट हैं, जितने भी पाप तुमने किए हैं, जो तुम्हें नरक की ओर ले जा रहे हैं ना, वो श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेने से आपको भव से पार करना। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत रूपी जो महायज्ञ है, इसके करने से मनुष्य पूर्व यही जन्म नहीं, अनेकों जो पिछले जन्म है ना, उनके भी पूर्व जन्म के किए गए जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आपने पहले दिन की कथा में भी सुना था कि यदि जीवन पर्यंत व्यक्ति जितना पाप करने में समर्थ हो वो करके यदि चला जाए और फिर हमें उस प्रेत के रूप में जब वो आ जाए, तो प्रेत के रूप में आए हुए व्यक्ति के लिए भी यदि हम भागवत जी का आयोजन करा देते हैं, तो इस भागवत जी के आयोजन के करने से, इस भागवत जी का श्रवणपान करने से उस प्रेत की मुक्ति हो जाती। तो हे राजन, गोविंद के नाम का आश्रय तो ले लो, भागवत जी के नाम का तुम आश्रय ले लो, तो तुम्हारे जो आज के और पूर्व किए गए जितने भी जो कर्म है, दुष्कर्म है, पाप कर्म है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। भागवत जी का जो ये महायज्ञ है, उसे आप समझो कि जब भी भागवत जी कोई भी कर रहा है तो वो एक समझ लो कि एक कन्या का विवाह है। जैसे अभी आप बस्तीवासी कर रहे हो, जो भागवत महायज्ञ है, इस महायज्ञ को कराने से एक गरीब कन्या को समझ लो कि आपने गरीब कन्या का विवाह करा दिया हो, ऐसा भागवत जी का फल मिलता है। और वो आप सभी को मिलेगा, क्योंकि ये तो समस्त पूरी बस्ती की श्रीमद् भागवत कथा है, तो पूरी बस्ती ही इस पुण्य की भागीदारी हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दादाजी को बहुत बहुत दिल से आभार, ये हमारा बहुत अच्छा सम्मान करते हैं। आइए, जब तक आप गोविंद नामक आश्रय लेकर भगवान वृंदावन जावे, आप सभी तू जब वृंदावन जावे, ब्रज रज में लोट लगा ली जो, तू जब वृंदावन जावे। रज में लोट लगा ली जो, तू जब वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे।
वृंदावन जावे कुंवर कन्हैया तेरो कुंवर कन्हैया तेरा रघु रघ में शीश नवाई जो उधर वृंदावन जावे लगाई जो उधर वृंदावन जावे जब वृंदावन जावे जब वृंदावन जावे वृंदावन जावे तू जब वृंदावन जावे तू जब वृंदावन जावे वृंदावन जावे तू जब वृंदावन जावे रंग रंग में तू लगा तू जब वृंदावन जावे तू जब गोवर्धन की छटा निराली गोवर्धन की छटा निराली गोवर्धन की छटा निराली गोवर्धन की छटा निराली फूल रही है डाली डाली 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 वक्त हरे वक्त शीश नवाई के उधर वृंदावन जावे रघु में नोट लगाई जो तू जब वृंदावन जावे तू जब वृंदावन
वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे, लोट लगा दीजिए, तू जब वृंदावन जावे, लगाई दीजिए, तू जब वृंदावन जावे। होली